हेलो जी गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह के शुक्र से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और परवेज का 2 दिन से ऑफ था बिकॉज ऑफ इलेक्शन और आज संडे है, लेकिन फिर भी हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए, कोई वीडियो नहीं बना पाए, नहीं हम कहीं बाहर जा पाए क्योंकि कल इलेक्शन था। तो परवेज और मैंने वोट डाला। वोट डालने का पूरा दिन दोस्तों के साथ स्पेंड किया उन्होंने। फिर मुझसे बोला कि कल संडे है तो अब कल हम दोनों घूमेंगे और बाकी जो शूट करना होगा व्लॉग शूट करते हैं, ठीक है। बट आज सुबह से वो कार लेके चलेगा क्योंकि उन्हें कार में कुछ काम कराना था और अभी तक नहीं आए हैं। तो आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस करा है इवनिंग में कहीं ना कहीं हम बाहर जाएंगे। तो देखते हैं, जब वो आते हैं तो कहीं जाते हैं। तो अभी तो रूम गंदा है, सब सामान ऐसी फैला पड़ा है क्योंकि मशीन लगाई थी, इसलिए कपड़े पड़े हैं तय करके अलमारी में रखने हैं। और ये पीछे रिंग लाइट के लिए रखे क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो शूट करी थी ना, तो इसलिए मैंने अभी समेट के नहीं रखी। अब मैं सोच रही हूँ परवेज के आने से पहले मैं सारा सामान समेट के रूम क्लीन करके डिनर भी प्रिपेयर करके रख लूँ ताकि उन्हें बहाना न मिले, मुझे बहाना न लेके जाने का। और आज तो मैं पक्का जाऊंगी उनके साथ, वरना आज परवेज के मेले आए पक्का है। गाइज मैं ना अभी ये सोच रही हूँ कि मैं कपड़े तय करूंगी तो मैं अलमारी में रखूंगी कहाँ, क्योंकि ये देखो इतनी ओवरलोडेड है ये अलमारी, ऊपर से नीचे तक इतने ज्यादा कपड़े भर रहे हैं परवेज के, मेरे बच्चों के बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन अगर मैं ये सोचा अब मैं इसमें अलमारी में लग गई तो 1-2 घंटे तो मेरे बिल्कुल खराब हो जाना है इसे समेटने में। फिर वही हाल हो जाना है 2 दिन बाद, क्योंकि हमारे मियाँ फौरन से पहले फैला देते हैं, उन्हें जरा सी भी देर नहीं लगती अलमारी से फैलाने में। खैर मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसे रख देती हूँ, क्योंकि अभी दोनों बच्चे ऊपर हैं, शायद अम्मी को परेशान कर रहे हैं, तो मैं अभी बच्चों को भी देख रहे हैं मुझे ऊपर जाकर। तो मैं फिलहाल तो ऐसे रखूंगी, इसे बाद में सेट करते हैं। उमेर मम्मा से गुस्सा है, उमेर मम्मा से गुस्सा हो, मम्मा नीचे चली गई थी आपको छोड़ के इतनी देर के लिए, इसलिए गुस्सा नहीं हो कहाँ जाना है। देखो हमारे उमेर खेल रहे हैं बॉल से, नहीं गंदी बात, मुंह में नहीं लेते, इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे जमीन पर भी गिरती रहती है बॉल। उमेर उसी दूध पीने लेटे हुए उजैर बाबू, मम्मा को मुश्किल लेते हैं आप, बहुत शाला मुश्किल है मम्मा को आपने। फिर तुम नहीं बाज जाओगे, उमेर का बीबी है ना बेटा। तो गाइज मैं आपको सच बताऊं ना, मेरा तो बहुत मन करता है डेली व्लॉगिंग करने का, लेकिन ना मैं अब सोचती हूँ कि क्या ही दिखाऊं आपको डेली का, घर का ये वो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बाहर जा नहीं पाती हूँ। पूरा वीक में घर में रहती हूँ, वीकेंड पर होता है जाना बाहर, क्योंकि परवेज को ऑफ ही नहीं मिलता। जाहिर सी बात है ऑफिस वाले बंदों को वीकेंड पर ही ऑफ होता है, तभी हम कहीं ना कहीं जा पाते हैं। और बाकी ये दोनों मेरे नन्हे शहजादे मुझे अलाउ नहीं करते हैं वीडियो बनाना। उमेर ये क्या कर रहे हो, ये क्या हरकतें हैं, क्या हरकतें हैं ये देखो। उमेर उजैर हरकतें क्या है आपकी, किसे घूर रहे हो इतना ज्यादा। ये दोनों कुछ नहीं करने देते हैं, कंटिन्यू नहीं। हमारे घर में देखो कोई हाउस हेल्पर है ना कोई नैनी है ना केयर करने वाली, सारा पूरे घर का काम, 4 फ्लोर की सफाई, बर्तन कपड़े सारा अम्मी और मैं दोनों मिल बैठ के करते हैं। इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा कम टाइम मिलता है शॉर्ट्स एडिट करने का, व्लॉग बनाने का, और बनाती मैं ही हूँ, एडिट भी मुझे ही करना पड़ता है। तो इसलिए ना मैं बहुत ज्यादा कम कर पाती हूँ ये सब, और मेरा कभी कभी मिस भी हो जाता है, कभी कभी होता है ऐसा जो मैं कंटिन्यू रख पाती हूँ। तो गाइज इवनिंग टाइम हो चुका है, यानी कि हमारी अम्मी की चाय का टाइम। कितनी भी गर्मी हो सर्दी हो इन्हें चाहिए चाय, और ये दोनों इनकी चाय पीना बिल्कुल हराम कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं पीने देते, पूरा बेड गंदा कराते हैं। अम्मी पीने देंगे तुम्हें चाय दोनों चैन से, चाय पीने देंगे दोनों तुम्हें चैन से। ये दोनों अम्मी को बिल्कुल भी चाय नहीं पीने देते हैं चैन से, बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। चाय पिएगा। ये देखो कितनी मस्ती आ रही है, कितनी मस्ती आ रही है दोनों को। माशाल्लाह मेरे प्यारे बेटे जब भी मूड में होते तभी खेलते हैं। उमेर उजैर बाबू चाय पियोगे आप डैडी के साथ। अब दादी जब भी अम्मी चाय लेकर आती है ना, अम्मी थोड़ी बहुत ही पी पाती हैं और आधी से ज्यादा चाय पी आते हैं। अल्लाह जाने कहाँ से लत लग गई इनको चाय की। और अम्मी स्पेशली ये जो बिस्किट खा रही है ना, अम्मी आप कहाँ से लेकर आई थी वाले बिस्किट? ये अलीगढ़ से काफी सारे लाई थी ना, बहुत सारे लाई थी। हाँ अम्मी बहुत सारे लाई थी, क्योंकि शायद हमारे यहाँ दिल्ली में मिलते नहीं है ना, तो स्पेशल हाँ ऊपर कोट कहीं गई थी अम्मी, अलीगढ़ में किसी जगह होगी, मैं तो कभी अलीगढ़ गई नहीं हूँ। और ये वहीं से लेकर आई थी, और मैंने जब खाए ना तो मुझे भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगे। मतलब मुझे काशीपुर की याद आ गई, इस टाइप के ना छोटे वाले बिस्कुट हमारे काशीपुर में, मतलब उत्तराखंड में रहती हूँ ना, वहाँ मिलते, तो वहाँ ना हम उन्हें मुरादारी बिस्कुट बोलते, तो बचपन में खाती थी, तो उसका ना टेस्ट आया दोबारा जब मैंने ये टेस्ट करे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे।
तो गाइज मेरे पास अभी फ्री टाइम है थोड़ा, बच्चे भी दोनों सो चुके हैं, तो मैंने सोचा एक सूट सिल लेती हूँ। ये ना इसका ना प्लाजो मैं ऑलरेडी सिल चुकी थी, वो पूरा रेडी है, बट सूट कटिंग करने का नंबर नहीं आ रहा, और ये प्लाजो 1 महीने पहले का चला रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कटिंग तो कर ही लूँ, अगर टाइम मिला तो मैं सिलूंगी, अभी नहीं मिला तो खैर कटिंग तो पक्का ही है, कटिंग में करने जा रही हूँ अभी। तो गाइज मैं लेकर आ चुकी हूँ अपना सारा सामान, मेरा इंची टेप, चौक, और चौक मिली है मुझे, मिली नहीं मेरे पास इतनी सारी चौक, लेकिन काम के टाइम पता ही ना सब चीजें गायब हो जाती है। तो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ कटिंग, और मुझे जो मेरे सूट होते हैं स्पेशली उनकी तो मुझे पूरी हैबिट है कटिंग करने की, तो मैं जल्दी ही कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों के चक्कर में ना टाइम नहीं मिल पाता करने का। तो सबसे पहले हम करते हैं कटिंग। और ये ना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सूट होते हैं गर्मी में, क्योंकि जो मार्केट के रेडीमेड कुर्ता सेट होते हैं ना वो मुझे समझ नहीं आते होंगे ना, सिलाई जल्दी निकल जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती वाले सूट। मोस्टली मैं घर में ही सिल के पहनना पसंद करती हूँ, और ज़्यादातर तो मैं खुद ही सिलती हूँ अपने सूट। तो अब कर लेते हैं कटिंग। तो गाइस परवेज आए हैं रात के 10 बजे, बट मैं अब डिनर बना के रेडी हो चुकी हूँ। मैंने डिनर में बनाए आज छोले रोटी, चावल नहीं बनाए, छोले और रोटी बनाई है। तो परवेज ने मुझसे प्रॉमिस तो कर रहा था लेके जाऊंगा, और आके इन्होंने बोला भी ले जाऊंगा, लेकिन इनका मन लग नहीं रहा है। परवेज जी मन क्या है यार, थका हुआ हूँ, मगर तुमसे वादा किया हुआ है तो इसलिए ले जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वादा किया है तो लेके जाना है, वैसे लेके नहीं जाते। मन तो इनका नहीं है, शक्ल से तो लग रहा है ना, दिखाना चाहिए नहीं है नहीं है मन नहीं है इनका, लेकिन फिर भी लेके जा रहा है। हमें क्या, हमें तो जाना है। चलो चलते हैं ना, मेरा सब कहीं नहीं जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मेरे गोलगप्पे खाने का बहुत मन है, और जरा मुझे थोड़ा सा और काम है, एक अस्तर वगैरह लेना है सूट का, तो मैं इसलिए जा रही हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी नाइट वॉक भी हो जाएगी, थोड़ा बाहर भी निकल जाएंगे और ले भी आएंगे सामान। तो गैस हमने बहुत लेट मार्केट आया था, आधी से ज़्यादा मार्केट तो बंद हो चुकी थी और बाकी तो बंद होने वाली थी, बट लकीली हमें दुकान खुली मिल गई गोलगप्पे वाली जहाँ मैं खाती हूँ। मुझे ना बहुत शर्म आ रही थी बाहर वीडियो बनाने में, बोलने में, रिकॉर्ड करने में, बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं परवेज को मना कर रही थी मत करो, लेकिन फिर उन्होंने कर ली, और हमने घर के लिए गोलगप्पे पैक कराए। उसके बाद हम थोड़ा बाहर गए तो बादाम शेक पिया, और हमने कहीं नई जगह पिया था ये, वैसे हम यहाँ का पीते नहीं हो, बहुत ख़राब टेस्ट था। मैं परवेज से ये बोले इतना बुरा है ये। परवेज कह रहे हैं एक्स्ट्रा खर्चा हो गया थोड़ा, याली तो बात हुई नहीं थी, डेट खाली आज गोलगप्पे और आइसक्रीम की थी, बट मैंने ये और ले लिया भैया की शॉप से फैब्रिक, और मुझे चाहिए था एक कुर्ती बनानी थी। तो गाइस परवेज और मैं तो काफ़ी लेट निकले थे घर से, लेकिन जिस काम से निकले तो वो हुआ नहीं, अस्तर वाली शॉप बंद हो गई, लेकिन मुझे ये ब्लैक कलर का फैब्रिक चाहिए था कुर्ती के लिए लीलन का, तो वो मैंने ले लिया। और अब हम रुके हैं यहाँ एक स्ट्रीट साइड पिज़्ज़ा ट्राई करने के लिए, डोमिनोज वगैरह का तो सभी खाते हैं, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ स्ट्रीट साइड पिज़्ज़ा। मैं क्या चलो ट्राई करके देखते हैं कैसा रहता है, क्यों। तो गाइस हम तो आ चुके हैं घर पर, और बहुत ज़्यादा देर हो गई, मैं हाफ गई, जीना चढ़ने में हाफ जाती हूँ, मैं इतनी पतली हूँ फिर भी। और मैं अम्मी के लिए लेकर आई हूँ गोलगप्पे, देखती हूँ अम्मी क्या कर रही है। लो अम्मी तुम्हारे लिए गोलगप्पे लाई थी मैं, हेलो गोलगप्पे लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, खाओगे। हम भी खा कर आ गए, सबके लिए आए, लेकिन मेरे उमेर के लिए मैं कुछ नहीं लाई, मेरा ध्यान ही नहीं रहा लाने का। हे उम्मी, मम्मा आपके लिए कुछ नहीं लेकर आई, देखो गुस्सा तो नहीं है आप मम्मा से, बता दो कहते नो 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 नो, उम्मी कहते नो नो, ये उम्मी गुस्सा नहीं है हमसे। उम्मी जाओ डाडू के साथ खा लो गोलगप्पे। तो गाइस घर आकर वो परवेज खा रहे हैं छोले और रोटी, बेचारे मैंने भटूरे बनाए नहीं, मुझे बहुत आलस आ रहा था, तो गर्मी इतनी हो रही है ना, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और बाहर स्कूटी पे जाकर सच में हालत खराब हो गई। दिल्ली में बिना गाड़ी के निकलने का मौसम बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ जाओ गाड़ी से जाओ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, स्कूटी इतनी गरम गरम हवा लग रही थी फेस पर। तो खैर परवेज डिनर कर रहे हैं, और मैं ये पिज़्ज़ा खा रही हूँ जो हमने लिया था मार्केट से, और ये इतना टेस्टी है, बिल्कुल डोमिनोज से भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम यही खाते हैं डिनर में आज। इसके साथ मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को बहुत सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, मेरे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।